बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे लेकिन हरे भरे गांव चंदनगढ़ में दो भाई रहते थे, राघव और आर्यन। दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मे, एक ही आंगन में खेले, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग थे। राघव तेज, चालाक और बहुत महत्वाकांक्षी था। उसकी आंखों में हमेशा जल्दी अमीर बनने का सपना चमकता रहता था। वहीं आर्यन शांत, मेहनती, ईमानदार और अपनी मिट्टी से गहरा प्यार करने वाला लड़का था। उनके पिता रघुनाथ जी गांव के सम्मानित किसान थे। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन को अपने खून पसीने से सींचा था, लेकिन एक मनहूस रात दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उस समय राघव 23 साल का था और आर्यन सिर्फ 17 का। पिता की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि राघव ने एक दिन कहा, राघव, ये जमीन बेच देते हैं, शहर चलेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे। आर्यन, भैया, ये जमीन नहीं, हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, इसे कैसे बेच सकते हैं? राघव हंसते हुए, तू नहीं समझेगा, गांव में रहकर बस गरीबी मिलेगी, शहर ही असली जिंदगी है। आर्यन ने साफ मना कर दिया। मैं इस मिट्टी को नहीं छोड़ सकता, आप अपना हिस्सा ले लीजिए। माँ के आंसू देखकर आर्यन चुप हो गया और राघव ने आधी जमीन बेचकर शहर का रास्ता पकड़ लिया। आर्यन ने बची हुई जमीन को अपना संसार बना लिया। दिन रात मेहनत, खेतों में पसीना, माँ की सेवा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने नए तरीके अपनाए, जैविक खेती, सब्जियां, फल। गांव के लोग उससे सीखने लगे। उधर शहर में शुरुआत में राघव का बिजनेस बहुत चला। महंगी गाड़ियां, पार्टियां, बड़े लोग। वो खुद को राजा समझने लगा। जब भी गांव आता, आर्यन का मजाक उड़ाता। अरे गवार, अभी भी मिट्टी में पड़ा है, देख मेरी जिंदगी। आर्यन मुस्कुराकर बोला, भैया, मुझे मेरी मिट्टी में ही सुकून मिलता है। समय बदला। राघव लालच में आकर गलत लोगों के साथ जुड़ गया। एक बड़ा सौदा किया और सब कुछ डूब गया। कर्ज, धोखा, बदनामी। कुछ ही महीनों में वो सड़क पर आ गया। टूटा हुआ राघव गांव लौटा, जहां कभी उसने घमंड दिखाया था। वहीं आर्यन अब सफल किसान बन चुका था। उसके खेत लहलहा रहे थे, घर खुशियों से भरा था। राघव ने झुककर कहा, राघव, रोते हुए, मुझे माफ कर दे आर्यन, मैं गलत था। आर्यन ने उसे गले लगा लिया। भैया, मिट्टी छोड़ने वाले नहीं, संभालने वाले बनो, यही असली दौलत है। अंत यानी मोरल। जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वही असली ऊंचाई पाता है। लालच की चमक थोड़ी देर की होती है, मेहनत का फल हमेशा रहता है।